क्या हो रहा है? अब ये खबर ये चल रही है कि जो हमारे फॉर्मर एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया, एक और फॉर्मर एम्बेसडर ज़मीर अकरम साहब, उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो आने लगे हैं अगली टर्म में और बहुत इसको एक वो जैसे बहुत खौफ है इस चीज़ का और साथ उन्होंने कहा कि बालाकोट टाइप जो है कोई वैसा हमला हो सकता है और पाकिस्तान को जो है इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। एक तरफ हम सुनते हैं कि जनाब जो राह है वो घुस घुस के जो है वो मुल्क के अंदर मार रही है लोगों को और दूसरी तरफ अब मोदी के आने से इतना ज्यादा खतरा ये खौफ है कि कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमला हो जाएगा और ये मोदी की गारंटी है। क्या हम इतने ही वो हो गए हैं क्या अब बैठ गए हैं डर के मारे कि ये क्या होगा हमारे साथ? नखरे करेंगे, साजिशें करेंगे, आपके साथ कुछ हुआ नहीं है। अगर आप जमहूरी किरदार नहीं अपनाएंगे, पार्लियामान में अपना किरदार नहीं अदा करेंगे, फिर जिन्होंने ये काम करना है हम उनको नहीं रोक सकते। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। हमारे जो बासित साहब हैं वो माजी में भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त जो मोदी जी की जो विक्ट्री है वो साउंड प्रूफ है, वो जिस तरह कहते हैं ना कि एयर टाइट है, उसको इट कैन बी चैलेंज्ड। जो उनकी इस वक्त तरक्कियों पे जा रहे हैं उसमें देखें, मैं अगर एक पिछले एक साल को देखूं जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया के बड़े कामयाब दौरे किए, नंबर 1, फिर G20 ने उनको जिस तरीके से उनके उसको एक पुश दी, फिर उसके बाद आप देखें कि चंद्रयान को देख लें, आप आदित्य 1 को देख लें, एक यूनिवर्सल किस्म की जब उन्होंने एक चीजें दी हैं कौम को नेशनलिज्म के हवाले से, और उसके बाद अगले दिन फिर वो तेजस पे जो 73 इयर्स ओल्ड तेजस में चढ़े, जिस तरीके से वो जी सूट पहन के टॉम क्रूज लग रहे थे, मैं तो आई वाज सरप्राइज वो टॉम क्रूज बन गए। तो फिर उसके बाद उनको इलेक्शन जीतने के लिए अब मेरा ख्याल है बालाकोट बहुत छोटा होगा। अब इस वक्त बल्कि मैं ये बताना चाहूंगा बासित साहब को और उनके दोस्तों को भी, इस वक्त भारत जो है वो पाकिस्तान की बात करके भी राजी नहीं है। आप, मेरा मकसद कहे ना, वो अटैक करेंगे या आप उनसे किसी चीज में अपना को मुकाबला कर रहे हैं, को कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कहते हैं इनसे बात करने से भी हमारा स्टेटस जो है वो लोअर हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि वो भारत को अब जरूरत है आप पे अटैक करके वोट लेने की, उनको बीजेपी वो दे आर वे अहेड ऑफ द गेम। और क्योंकि मैंने जिस तरह आपको बताया कि लैंडमार्क किस्म की चीजें डिलीवर उन्होंने की है वहां पे, जिस तरीके से टोरंटो देखे, कनाडा के अंदर जो हालात है, अब घुस घुस के मारने की बात हो रही है। ऑफ कोर्स देखिए, जब हुस्न आता है तो नजाकत आ जाती है। उनके पास पैसा है, उनके पास इस वक्त लीडरशिप है रीजन की, उनके पास इन्फ्लुएंस है, हर कंट्री के अंदर उनका डायस्पोरा इतना स्ट्रांग है कि उनके पास ताकत है। दे फील दिस पावर इन देयर बोन्स। तो उसमें जब वो घुस घुस के मारने का फिर देखे ना, जब चीजें जब उनमें आ गई हैं सारी, तो वो मसल फ्लेक्स तो करेंगे ना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज चैनल। भारत में आम चुनाव से पहले पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी के चर्चा है। फॉर्मर पाकिस्तानी एनवॉय आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। इस बीच उन्होंने पाकिस्तान सरकार से सतर्क रहने का आग्रह किया, क्योंकि भारत बालाकोट जैसा एक और एयर स्ट्राइक कर सकता है। फॉर्मर पाकिस्तानी दूत जमीर अकरम ने अपने पूर्व सहयोगी अब्दुल बासित के साथ चर्चा के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा, मैं भारत के साथ बातचीत के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर पाकिस्तान को इससे कोई फायदा मिलता है तो पाकिस्तान को इसमें शामिल होना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी फिर से चुनाव जीतेंगे। वो पाकिस्तान विरोधी और पाकिस्तान को कोसने के जरिए वोट हासिल करते हैं। दुनिया ने अब ये महसूस करना शुरू कर दिया है कि किसी भी हिस्से में हुई आतंकवादी घटना मानवता के खिलाफ एक अपराध होती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने P20 मीटिंग को संबोधित करने के दौरान यह बात कही थी। उन्होंने इजराइल पर हुए हमास के हमले के सीधे तौर पर जिक्र किए बिना ही ये बात कही। उन्होंने इस दौरान G20 देशों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो। उन्होंने कहा कि आतंक से निपटने के लिए एक ग्लोबल पॉलिसी ना होने और उसकी परिभाषा तय न किए जाने का फायदा आतंकवाद को पालने वाले को मिलता रहा है। अगले 8 फरवरी को पाकिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं और फिर भारत में अप्रैल मई में होंगे। दोनों इस्लामाबाद न्यू दिल्ली में नई हुकूमतें बनेंगी। अभी जो इम्पास है, कुछ लोगों को बहुत बेचैन है कि ये किस तरीके से डेडलॉक को तोड़ा जाए।
सकता है या किस तरह तोड़ना चाहिए पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से? मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो आपने इलेक्शंस की बात की, हिंदुस्तान में जो इलेक्शन होगा, मुझे जहाँ तक मेरा सेंस है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर से जीतेंगे। और जिस तरह पहले उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं कि एंटी पाकिस्तान रेटोरिक जो है, पाकिस्तान बैशिंग, वो एक इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म बना के वोट जीतते हैं, तो वो अभी भी करेंगे। तो पुलवामा के लिए तैयार रहना चाहिए, बालाकोट के लिए। हाँ, ये है, दिस इज पॉसिबिलिटी। इसको हमें रियलिस्टिकली कंसिडर करना चाहिए कि वो इस तरह की चीज कर सकते हैं। सो वी शुड नॉट लोअर आवर गार्ड, बिल्कुल। तो ये करने के लिए तो वो कर सकते हैं। तो जब वो इस तरह की वहां पर पॉलिटिक्स होगी तो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात उसी वक्त तो नहीं हो सकेंगे। अब वो इलेक्शन के बाद मुझे तो जैसे मैंने कहा यही लगता है कि आपने मोदी साहब जीत लेंगे, बिकॉज अपोजिशन कोई है नहीं, वो मोदी कमज़ोर अपोजिशन है। तो जब तक मोदी साहब हैं तो उनके साथ बातचीत करने के कोई फ़ायदा है नहीं। उनका एक वन नहीं, तो दूसरा आर्गुमेंट ये है कि अगर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट हो तो उनसे भी कोई बात करने का फायदा नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस है उससे तो आप कोई तवक्को नहीं रख सकते। जिस किस्म की ये बीजेपी गवर्नमेंट है, राइट विंग के साथ ही आप कुछ, हाँ, लेकिन राइट विंग में भी देखें, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन वाजपेयी एंड मोदी। एग्जैक्टली, ठीक है जी। वाजपेयी भी बीजेपी के लीडर थे, आप जानते हैं, आप तो वहाँ सफीर रहे हैं, आपको डिफरेंस पता है कि वाजपेयी पर्सनली एक कमिटमेंट थी उसकी कि ये कश्मीर का मसला हल करें किसी भी कंडीशन पे, लेकिन वो चाहता था। इनकी ये मोदी की तो कोई ऐसी कंडीशन वो है ही नहीं। मतलब आप कश्मीर इंडियंस की आप किताबें लेके पढ़ लें जो उसने किया है कश्मीर में, वो उसने तो ये उसका बेसिक मैसेज ये है कि जी ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ही नहीं, ये एक इंटेग्रल पार्ट है हिंदुस्तान का, और हमने जो इनको ये स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था इसको बिल्कुल आप हटा दें। प्रोविजनल था, ये प्रोविजनल था जो कुछ भी, लेकिन अब हम इस चीज पर कोई बात करने के लिए नहीं तैयार हैं। और अगर आप उनके जो वजीर दिफा हैं उनकी अगर आप बात सुन लें तो वो तो ये कहते हैं कि जी आज़ाद कश्मीर को भी हमें, गिलगित-बल्तिस्तान को भी हमें लेना चाहिए। सो इस माहौल में आप किससे बात करेंगे? तो नहीं, तो फिर जो इस डेड लॉक किस तरह टूटेगा सर? फिर डेड लॉक देखें, कई जगह हैं जब डेड लॉक नहीं टूटता, सालों तक चलता है, डेकेड्स तक चलता है। और मजा देखिए, हम तो ये साहब कर करके चुप थे, रात के 3:30 बज गए थे, देश को क्यों जगाना भाई। लेकिन ये घटना इतनी बड़ी थी कि रात को 3:30 बजे पाकिस्तान की नींद खत्म हो गई। हम तो चुप थे, हम सोच रहे थे क्या होता है देखते हैं। पाकिस्तान ऐसा घबरा गया था कि 5 बजे उसने ट्वीट कर करके रोना शुरू कर दिया, मोदी ने मारा, मोदी ने मारा, मोदी ने मारा। दुनिया को उनकी हालत बिगड़ी है इसके समाचार हमने नहीं दिए, पाकिस्तान ने दिए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था देश को खबर पहले हमने की थी। इस बार हम देखते हैं नए तरीके से आगे बढ़ेंगे और वही रोने लगे।